रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमूर्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठे तटे भीमरत्न्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागच्छतीर्थं समानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं सीताराम राम राम 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 रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय आदि शक्ति मुक्ता माई की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय पार्वती माता की जय श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय श्री रामेश्वर महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा और आज का हमारा यहाँ 15वां सत्र अर्थात आधी यात्रा
विचार तो ऐसा था कि 15वें सत्र तक भोले बाबा का विवाह हो जाए, लेकिन क्या करें, इतना छोड़ने के बाद भी कथा में इतने अच्छे अच्छे प्रसंग है कि ऐसा लगता है ये भी बता दो, वो भी बता दो, वो भी बता दो, क्योंकि अब शिव पुराण का नंबर कब आएगा किसी को भी पता नहीं है। तो आज के इस कथा सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं भक्तजन एवं फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि अपना काम बनाने के लिए इंद्र देवता कामदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कोई श्रेष्ठ मेरा मित्र नहीं है। तो यहाँ पर जो इंद्र जी है वहाँ कामदेव को कह रहे हैं कि दातु परीक्षा दुर्भिक्षेरणे शूरस्य जायते आपत्काले तु मित्रस्य शक्तियो स्त्रीनाम कुलस्य ही। बोले दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी व्यक्ति की, युद्धस्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की, नम्रता में तथा संकट के समय उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। जो हमारी रामायण की चौपाई है उसमें भी कहा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर किए चारी, आपद काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। अब इसकी व्याख्या में हम लोग नहीं जाएंगे कि धीरज धर्म मित्र और नारी इनकी परीक्षा कब होती है? आपत्ति काल में। जब तक अच्छा है तब तक तो सभी लोग सबके लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर विपत्ति आती है तभी पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, हमारे अंदर धर्म कितना है, हमारा कौन सच्चा मित्र है। और जो नारी है, स्त्री है, हाँ यहाँ तक आई थी कल बात, मैंने बताया की जो लोग बाजारने थरेले हे टच भरियानस मानुस तो लोग चांगलो लागत, बस त्यातलो काही थी कथा बराबर अब जुड़ गई कथा वहां से। लेकिन ऐसा नहीं हो और आपत्ति काल आ जाए फिर भी मनुष्य की अपने पति की सेवा जो नारी जैसे कमाने वाले पति की करती है वैसे ही किसी कारणवश नहीं कमा पा रहा है व्यक्ति, तो उसकी भी उसी भावना से जब वहाँ सेवा करती है तब उसका पता चलता है। नहीं तो 1 लाख पगार था तो कोई भी सेवा करें मांगता तो और भी उसमें जान दो, उसमें पर नहीं जाते। बोले तुम जो हो हे कामदेव, तुम ही मेरे इस काम को कर सकते हो। बोले जब इस प्रकार इंद्र जी ने ये सारे वचन कामदेव को सुनाए तो वो प्रेम युक्त वचन कहने लगे और थोड़े मुस्कुराए। अब इतनी सारी प्रशंसा, इंद्र उनके राजा है, देवताओं के राजा, इंद्र के मुख से उसने सुनी कामदेव ने तो मुस्कुराया, खुश हुआ और बहुत सारी बातें कामदेव जी ने भी कही। बोले आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहे, मेरे जैसे मित्र के रहते आपका क्या कार्य कर सकते हैं, और मेरे जैसे मित्र के रहते आपको स्वयं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोले मैं ब्रह्मा और विष्णु जी को तो विचलित कर सकता हूँ, अधिक क्या कहूँ। बोले मैं शंकर जी को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर कामदेव कह रहे हैं कि मैं उनको भी भ्रष्ट कर सकता हूँ। तो बोले और दूसरे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। और फिर उसने यहाँ पर और भी बहुत सारा वर्णन किया है कि वो क्या क्या कर सकता है। तब जब कामदेव ने हामी भरी कि मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ,
तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसके वचन को सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उसका बहुत सत्कार किया और काम से कहने लगे इंद्र कि बोले, हे मित्र, हे काम, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूं। अब तक उसको बताया नहीं था कि क्या काम करना है। पहले तो उसकी प्रशंसा कर दी बहुत सारी, उसने हाँ भी भर दी। फिर बोले, इस समय तारक नाम का महादैत्य ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त करके अजय हो गया है और हम सबको पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। सभी धर्म नष्ट हो गए हैं तथा सभी देवता और ऋषिगण दुखित है। बोले, वरुण का पाश टूट गया, उसके साथ युद्ध जब करने गए तो विष्णु जी द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु वहां उनका सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण बोले भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। बोले, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया है कि बोले भगवान के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। तो बोले, आप एक काम करो, बोले जो भोले बाबा है, शिव जी है, वहां तो कामना से परे है और इस समय बोले वहां हिमालय पर्वत पर तप कर रहे हैं और बोले हमने ऐसा सुना है कि उन्हीं के समीप पार्वती जी भी उनकी पिता की आज्ञा लेकर उनकी सेवा वहां पर कर रही है। अब बोले, तुमको ये काम इतना करना है कि तुम वहां पर जाओ और कुछ ऐसा करो जिससे कि शिव जी के चित्त में पार्वती जी बस जाए और शिव जी पार्वती जी के प्रति आकर्षित हो जाए। बस तुमको इतना करना है, बाकी फिर हम लोग बाद में काम संभाल लेंगे। ऐसा जब कहा इंद्र ने तो कामदेव का मुख कमल खिल उठा। उसने कहा कि बोले आपका ये काम, ये तो बोले मेरे लिए बहुत ही छोटा है, मैं इसको निस्संदेह करूंगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वह जो काम था वह भी शिव जी की माया से मोहित हो गया था और उसको बहुत अभिमान था कि मैं शिव जी की जो है समाधि जो लगी हुई है, तपस्या जो कर रहे हैं, उसको भंग कर डालूंगा। तो वह वहां पर गया जहां पर कि भोले बाबा तपस्या कर रहे थे और फिर उसने वहां पर अपनी सारी माया फैलाई, पांचों बाणों का उपयोग किया। अब वो कथा में आपको कुछ सुना नहीं रहा कि कामदेव ने वहां पर क्या क्या माया रची, लेकिन कामदेव की जो माया थी और सब देवताओं की भी इच्छा थी, उससे ऐसा हुआ कि जो भोले बाबा थे उनके चित्त में भी विक्षोभ उत्पन्न हो गया, उनकी तपस्या भंग हो गई और वो भी पार्वती जी के प्रति आकर्षित होने लगे और उनके मन में भी पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। जब इतना सारा हो गया तो उसके कुछ ही क्षणों के पश्चात भोले बाबा को स्वयं ये बात समझ में आई कि मैं इतनी उत्तम तपस्या यहाँ पर कर रहा था तो इसमें विघ्न कैसे आ गया। बोले, किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया। बोले, मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया। पार्वती जी के बारे में उनके मन में आकर्षण भाव पैदा हो गया था, इसलिए ऐसा कर रहे हो। बोले, यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का भी उल्लंघन हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब बोले, सब देवों के रक्षक महायोगी परमेश्वर इस प्रकार विचार करके शंकित हो गए कि ये कृत्य किसने किया है और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। तब उनको क्या दिखाई दिया? सौरभ पल्लव मदनु बिलोका मदनु बिलोका भयउ गोकुल करे उत्रैलोका भयउ गोकुकं पे उत्रैलोका सौरभ पल्लव मदनु बिलोका मदनु बिलोका भयउ गोकुकं पे उत्रैलोका भयउ
कि मेरे साथ ऐसा छल किसने किया है। तो उन्होंने जब इधर उधर देखा तो वहां पर आम्र वृक्ष की डालियों के पीछे छुपे हुए कामदेव जी अपने हाथ में बाण लिए हुए उनको दिखा, धनुष्य बाण और बाण लिए हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने उनको देखा तो वहां भयउ कोपी जो शिवजी थे वो बहुत कोपित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित हो गए कि कंपेव त्रैलोका, कि उनके क्रोध से त्रैलोक के जो है वो सारा कांपने लगा। फिर जैसे उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तभी क्या हुआ तब शिवती सर नयन उभारा, नयन उभारा, चितवन काम भयउ जरि चारा, चितवन काम भयउ जरि चारा। तब शिवती सर नयन उधारा, तब शिवती सर नयन उधारा, चितवन काम भयउ जरि चारा। जब भोले बाबा ने अपना जो तीसरा नेत्र था उसको जैसे ही खोला तो उसमें से क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हुई और उस क्रोध की ज्वाला से जो कामदेव जी थे वो वहां पर जल भर के भस्म हो गए। अब जैसे ही कामदेव वहां पे जल करके भस्म हो गए तो जो उनके साथी देवता थे वो सारे दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। उनको ऐसा लगा ही था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये क्या हुआ, वहां जोर जोर से चित्कारने लगे, रोने बिलखने लगे। और वहां पर जो पार्वती जी थी उनका भी घबराहट के मारन उनका तो जो शरीर था वो सफेद पड़ गया और वो डर के मारे वहां से अपनी जो सखियों के साथ में रहती थी, दो सखियां जया और विजया, उनको लेकर के अपने पिताजी के घर, हिमालय जी के घर, वहां से वापिस चली गई। वहां पे जो कामदेव के साथ में उनकी पत्नी रति आई थी वो भी थोड़े समय के लिए अचेत हो गई। जब उसके सामने उसके पति को भस्म कर दिया गया तो वहां पति के मृत्यु जनित दुख से मरी हुई की भांति पड़ी रही। थोड़ी समय तो उसको कुछ होश नहीं रहा, लेकिन जब थोड़ी देर में उसको चेतना आई तो अत्यंत व्याकुल हो गई और वह तरह तरह की बातें करती हुई विलाप करने लगी। रति कहने लगी कि मैं क्या करूं, बोले अब मैं कहाँ जाऊं, देवताओं ने क्या कर दिया, बोले मैं और मेरे स्वामी अच्छे से घर में रह रहे थे, इन्होंने बुलाया और ऐसा क्या काम करवा डाला जिससे कि शिवजी क्रोधित हो गए और मेरे पति तो यहाँ बिना कारण ही मारे गए। और वह हे प्राण प्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिय, ऐसा कहते हुए जोर जोर से विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब बोले इस प्रकार वह रोती बिलख रही थी तो वहां पर वह अपने हाथ पैर पटकने लगी, सिर के बालों को नोचने लगी। बोले तब उसका इतना करुण क्रंदन सुनकर बोले वहां पे जितने भी सारे लोग उपस्थित थे, जितने भी वनवासी थे हिमालय पर्वत पर और जितने भी देवता थे वे भी महेश्वर अर्थात शिवजी को स्मरण करते हुए रति से कहने लगे। देवता क्या कह रहे हैं कि बोले आप ऐसा करो, इसकी थोड़ी सी जो भस्म है वो ले लो और अपने पास रखो, बोले और भय को छोड़ दो। बोले भोले बाबा को हम शीघ्र ही प्रसन्न कर लेंगे और भोले बाबा तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे और तुम तुम्हारे पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। बोले यहाँ पर कह रहे हो, बोले कोई न सुख देने वाला है और न कोई दुख ही देने वाला है, काहू न को सुख दुख कर दाता। ये रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है कि अपने को जो सुख प्राप्त होता है और अपने को जो दुख प्राप्त होता है वो किसी के द्वारा प्राप्त होता नहीं है, निज कर्म फल। आगे बोले जो अपने स्वयं के जो किए हुए कर्म हैं उसके ही परिणाम स्वरूप वो फल अपने को प्राप्त होता है। लेकिन हम जब लोग अच्छा काम करते हैं तब तो ध्यान रखते हैं कि इसका फल मुझे मिल नहीं रहा है या कब मिलेगा, लेकिन उल्टे सीधे काम करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो जितना भी दुख और सुख आता है बोले उसको देने वाला दूसरा कोई नहीं है, हम सब लोग अपने करने का ही फल भोगते हैं। बोले तुम व्यर्थ में शोक मत करो और देवताओं को भी दोष मत दो। इस प्रकार सब जो देवता थे उन्होंने कामदेव की पत्नी रति को बहुत अच्छे से समझाया।
और फिर वहाँ भगवान शिव के समीप गए सब लोग और भक्ति से प्रसन्न करके वहाँ भगवान शिव जी से यह वचन कहने लगे। बोले, हे भगवान, हे महेश्वर, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। बोले, आप कामदेव के कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। बोले, हे महेश्वर, बोले कामदेव ने जो कार्य किया है उसमें बोले उसका कोई स्वार्थ नहीं था। बोले, ये शिव जी, दुष्ट तारकासुर से हम सब पीड़ित हो गए हैं और बोले सब देवताओं ने मिलकर ही उसको यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। आप बोले इसको अन्यथा न समझे, नहीं तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। बोले, आप सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। बोले, हे गिरीश, जो बोले साध्वी रति है अर्थात कामदेव की जो पत्नी है वह बोले अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है, आप बोले उसको सांत्वना प्रदान कीजिए। और यदि आप बोले इस प्रकार यहाँ पर कामदेव को बोले आपने मार डाला है तो हम यही समझेंगे कि आप बोले देवताओं सहित समस्त प्राणियों का भी संहार करना चाहते हैं। तो बोले आप तुरंत ही ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि रति के जो पति है कामदेव वो पुनः जीवित हो जाए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले हे नारद, बोले उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन जब शिव जी ने सुना तो अब शिव जी कह रहे हैं कि बोले हे देवताओं और ऋषियों, आप मेरी बात को आदर पूर्वक सुनिए। बोले मेरे क्रोध से जो होना था वो हो गया, वो अन्यथा नहीं हो सकता। बोले अब वो फिर से वापस अभी तत्काल नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी बोले रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा, तो उसका शरीर नहीं रहेगा, लेकिन कामदेव तत्वतः कामदेव रहेंगे। बोले उनका शरीर दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा फिर बोले वो कब प्रकट होंगे वो, तब वो रामायण की फिर से चौपाई आती है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहि भारा, कोई है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। क्या कर रहे हैं बोले बाबा, बोले जब बोले यदुवंश में रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार होगा, क्यों होगा, बोले धरती से वही है हरण महामहि भारा। बोले धरती के पाप के बोझ को कम करने के लिए जब यदुवंश में कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, तब बोले श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब बोले रुक्मिणी जी के गर्भ से काम का भी जन्म होगा और उस काम का ही नाम बोले उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। अर्थात आज तो इसका पति जलकर भस्म हो गया है, वो बिना शरीर के अभी भी रहेगा, परंतु उसको शरीर को प्राप्त होगा जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, उनका विवाह होगा रुक्मिणी से और उनका जो पुत्र प्रद्युम्न होगा वही बोले तुम्हारा पति काम होगा। बोले तब क्या होगा अभी से बता रहे हैं। बोले उस पुत्र के जन्म लेते ही शमरासुर उसे हर लेगा, हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंबर उसे समुद्र में फेंक देगा और उसको मरा हुआ जानकर अपने नगर को लौट आएगा। बोले हे रति, तुम्हें उस समय तक शमरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए, वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। और बोले देवताओं, वहां युद्ध में शमरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। ये भागवत में यहाँ कथा आती है, रामायण में भी आती है, शिव पुराण में भी आती है।
सभी कथाएं प्राय सभी पुराणों में आती है, कहीं छोटी आती है, कहीं बड़ी आती है, कहीं आगे पीछे आती है। तो इस प्रकार रति को भी उन्होंने समझा दिया, और जो रति थी वह अभी से ही शमरासुर का जहां पे नगर बसने वाला था वहां पर चली गई। उसके पश्चात देवता लोग कहने लगे, बोले हे देवादिदेव महादेव, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए तथा रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। फिर से उनसे वही प्रार्थना कर रहे हैं। इतने बात बताने के बाद भी तो देवताओं की यह बात जब फिर से उन्होंने सुनी तो बोले, करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे, बोले हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। बिना शरीर के सबके हृदय में वह काम रहेगा। बोले आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा, आप लोग अपने स्थान को जाइए, मैं सब प्रकार से बोले आपके दुखों का नाश करूंगा। और इस प्रकार रुद्रदेव देवताओं की स्तुति करते करते अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न तथा संदेह रहित हो गए। बात इतने तक गई, फिर से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान हो गए, ये गए थे उनको इस बात को मनाने के लिए कि आप पार्वती माता से विवाह करो, वो बात फिर से वहीं पर रुक गई। और नारद जी फिर से पूछने लगे कि फिर बोले, वो जो भगवान शिव जी है उनके नेत्र से जो बोले तीसरी ज्वाला जो निकली, तीसरे आंख से जो बोले अग्नि की ज्वाला निकली थी, वो कहां पर गई? बोले उसका क्या हुआ वो बताओ। फिर ब्रह्मा जी ने वो बताया कि बोले जो शिव के तीसरे नयन से जो अग्नि उत्पन्न हुई थी वह सारे संसार को जला डालना चाहती थी। तो बोले हम सब देवता मिलके, ब्रह्मा जी कह रहे मैं स्वयं बोले समुद्र के पास में गए और समुद्र जी से विनती की कि आप बोले इस अग्नि को अपने अंदर स्थान दीजिए। और वही अग्नि बोले वडवानल के रूप में आज भी समुद्र में स्थित है। इसमें बहुत सारा वर्णन था, आपको मैंने थोड़ा कम करके बताया। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि जब कामदेव भस्म हो गए तो पार्वती जी अपने घर को चली गई। फिर हिमालय जी और मैना माता द्वारा उनको धैर्य प्रदान किया गया, क्योंकि इनके मन में तो ऐसा था कि मैं जाकर वहां पे शिव जी को प्रसन्न करूंगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। उन्होंने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला, अर्थात फिर से तो वो विवाह करने से अब रहे। तो जो पार्वती जी है वह थोड़ी उदास होने लगी। यहाँ पर फिर पार्वती जी को उसके पिताजी और माताजी ने बहुत सारा समझाया है। फिर एक दिन क्या हुआ, बोले नारद जी बोले एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत के घर पे पहुंच गए। वो नारद जी फिर से वहां पे पहुंच गए। बोले हिमवान ने आपका बहुत सत्कार किया, उत्तम आसन दिया आपको बैठने को और आपसे कुशलता पूछने लगे। और बोले फिर हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस प्रकार उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हो गया। इतनी सारी बात जब बोले हिमवान ने नारद जी को बताई तो बोले नारद जी आप बोले एकांत में पार्वती जी के पास में गए और आपने पार्वती जी के पास में जाकर उसको संबोधित करते हुए जिससे उसका हित हो सके वैसे आदर पूर्वक वचन कहे। बोले नारद जी कह रहे हैं पार्वती जी को, बोले हे काली तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तुओं को देने वाला है। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। अब ये बात मैंने 2, 3, 4 बार पढ़ा शिवपुराण, लेकिन पार्वती माता को कब गर्व हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि पार्वती माता को कब गर्व हुआ था। जब सेवा कर रही थी तो पूरा पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ, आपको पता होगा किसी से सुना होगा तो मेरे को बताना कि पार्वती माता को कैसे क्या गर्व हो गया। क्योंकि यहाँ पर नारद जी उनको बता रहे हैं कि बोले तुमने महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। बोले
दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। ये शिवे, बोले तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन भक्तवत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। बोले अब तुमको क्या करना चाहिए? तुम बोले अब उत्तम तपस्या करो और चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम फिर कभी उस कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगे। बोले तुम हठ पूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगे। ऐसा जब बताया तब जो पार्वती जी थी, बोले वो ऐसी थोड़ी जोर जोर से सांसें लेने लगी और हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक नारद जी से कहने लगे, बोले हे नारद जी, आप सारे जगत का उपकार करने वाले हैं। आप बोले मुझे रुद्रदेव की आराधना करने के लिए किसी मंत्र का उपदेश दीजिए। अर्थात यहाँ पर पार्वती माता नारद जी को अपना गुरु स्वीकार करती है और उनसे मंत्र दीक्षा लेती है। बोले क्योंकि सदगुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन के रखा है। और बोले यहाँ सत्य बात है। अर्थात पार्वती माता नारद जी को कह रही है कि मैं शिव की आराधना कौन से मंत्र के द्वारा करूं, तपस्या कैसे करूं, आप मुझे बताइए। तब फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पार्वती जी का वचन सुनकर बोले हे नारद, आपने बोले उसे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय इसका विधि पूर्वक उपदेश दिया और बोले मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। क्योंकि मंत्र का जब प्रभाव बताया जाता है तब व्यक्ति का उसके ऊपर विश्वास बैठता है, श्रद्धा बैठती है और फिर वह जाप करने लगता है। बोले आपने उनसे यह वचन कहा कि बोले श्रुणु देवी मनोरस्य प्रभावम परमाद्भुतम यस्य श्रवण मात्रेन शंकर सुप्रसिद्धति। बोले हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा है। अब जितने भी कथा श्रवण कर रहे हैं ये बात पक्के जान लो, आपको आपके गुरु से जो मंत्र मिला है वही सब मंत्रों का राजा है। जितने पुराण आप पढ़ोगे, जितने पुराण आप सुनोगे, उसमें उतने मंत्रों की सबकी महिमा बताई है। तो ऐसा डिग मत जाना बीच में ही। जिसको जो मंत्र गुरु से मिला है उसके लिए वही मंत्र राज है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो हर वर्ष कथा परिवर्तित होती है महाराष्ट्र तेज साधु, लेकिन कथा परिवर्तन हो जाती है तो फिर मन डिग जाता है। ऐसा डिगाना मत। सभी देवताओं के नाम, सभी देवता आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सभी एक ही है। जिसमें आपकी श्रद्धा है आपको उसी नाम का जाप करना है। अब पार्वती जी को नमः शिवाय का मंत्र उन्होंने दिया और कहा कि यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। बोले हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव जी अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। बोले तुम अभी नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इससे शिव जी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से ही तुम महेश्वर को वश में कर सकती हो और तपस्या से ही भोले बाबा प्रसन्न होंगे। बोले तपस्या से ही सबको मनोकुल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति सालों मेहनत करता है, तपस्या करता है और उसका फल जब उसको प्राप्त होता है तो अपन क्या कहते थे, किस्मत चांगली होती है। अरे किस्मत क्या है चांगली, उसने कितना कष्ट। जब बच्चे को लगता है 1 लाख 2 लाख की पगार लगती है या किसी का माल बट्टा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी बात हो, अपन झट से कह देते हैं कि किस्मत चांगली होती। अपन किस्मत तो चांगली होती, लेकिन उसने कितने कष्ट किए, कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है, वो तो देखो। तपस्या करने को कोई तैयार नहीं है और तपस्या का फल जब दूसरों को मिलता है तो मग आपको पोट दुखस। तो
यहाँ पर ऐसा है, जो पंचाक्षर मंत्र है वह नमः शिवाय जो नारद जी ने पार्वती माता को दिया, तो हम लोगों ने प्रपत्र जो छापा हुआ है उसमें वो मंत्र हम लोग लिख करके लाए हैं। तो अभी आज उसका पाठ हम लोग कर लेंगे। इसमें पीछे से है श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, तो मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे आपको पढ़ना है। प्राय सबने पढ़ा हुआ है, सबको अच्छे से आता है। पार्वती माता ने जिस मंत्र को जाप करके भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया और भोले बाबा ने उनको वरदान के रूप में खुद को ही वर के रूप में दे दिया, ऐसी इस मंत्र की महिमा है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकण्ठाय वृध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, श्रीनीलकण्ठाय वृध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय, यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, यक्षस्वरूपाय जटाधराय
ओंकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्य या पठेति शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो जब इस मंत्र की इतनी महिमा नारद जी बता रहे हैं तो थोड़ी देर हम लोग उस मंत्र को ही गा लेते हैं। काल दी म्हणा नंदाबाई पण तुम काल दे म्हणा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नर्मदेश्वराय शिव नर्मदेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बेलेश्वराय शिव बेलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बेलेश्वराय शिव बेलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय पिपलेश्वराय शिव पिपलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बेलेश्वराय शिव बेलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
तो इस प्रकार जब नारद जी द्वारा पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया गया पार्वती जी को, और फिर पार्वती जी तपस्या करने के लिए गई है। पहले तो उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी, पिताजी ने तो हाँ कह दिया, लेकिन जब माताजी से आज्ञा मांगी तो माताजी ने पहले मना किया, बोले तुमको जो भी तपस्या करनी है वो घर पर ही करो। लेकिन फिर भी जब उनकी सखियों के द्वारा भी पार्वती जी ने अपने माता से कहलवाया, पार्वती माता ने फिर से उन्होंने विनय की, तब फिर पार्वती जी को उनकी जो माताजी थी उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने के लिए आज्ञा प्रदान की। पहले तो मना किया, लेकिन जब हट पर आ गई पार्वती जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर पार्वती माता प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके अपनी जो माता पिता थे उनको अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली गई। और फिर वहां पर तपस्या करने के पूर्व क्या क्या किया, बोले उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर दिया। मौंजी मेखला बांधकर सुंदर वलकर को धारण कर लिया। बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। और इसके बाद बोले तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गई, जहां पर कि पहले भोले बाबा तपस्यारत थे, वहीं पर हो गई। जहां पर कि कामदेव को ही भोले बाबा ने जलाकर भस्म किया था। इसलिए तो सारे लोग, गंगोत्री इतना कठिन है फिर भी सब लोग जाते हैं। पुराणों में उस स्थान का इतना महत्व है, इसीलिए तो लोग जाते हैं। तो वहां गंगा अवतरण शिखर पर गई, और वहां पर जब उन्होंने उस स्थल पर जब पहले गई थी तो वहां पर शिवजी थे, लेकिन अभी गई तो खाली थी वो जगह। तो वो देखकर उनका मन थोड़ा उदास हुआ। लेकिन वहां पर वो अभी घर से ठान के आई थी कि मुझे तपस्या से ही अभी भोले बाबा को क्या है, शिव जी को प्रसन्न करना है। और फिर वह नियमों में दीक्षित हो गई, और फिर उस महान तीर्थ स्थान में तपस्या करने लगी। बोले उस स्थान में गौरी तपस्या करने के कारण ही उसका नाम गौरी शंकर ऐसा पड़ा है। वहां पर एक गौरी शंकर नामक स्थान भी है। बोले पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फूलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्ध और वेदिका निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उस स्थान पर मुनियों के लिए भी जो कठिन तपस्या है, ऐसी तपस्या प्रारंभ कर दी। कैसी तपस्या की? वो ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करते। ग्रीष्म काल में मई के महीने में चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करती थी और बीच में बैठ करके नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती थी। वर्षा के समय पत्थर की चट्टानों के ऊपर सुस्थिर आसन लगाकर बैठती थी। पर्वत की चट्टान पर बैठती थी, और तो और खुले आकाश में, और उनके ऊपर जल की धाराएं ऊपर से जब आती थी तो उन जल की धाराओं को वहां सहन करती थी, और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहती थी। और शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती थी। इन्हें गर्मी में अग्नि, बरसात में खुले में बैठती थी, और जब दिसंबर का महीना आता था, जनवरी का, तो शीतल जल में खड़े होकर तप करती थी। तुम फक्त ऐको तो बरं, आपला अभ्यास झाला बे उनसे नहीं तो मग करी पाहो नहीं आंसू वो दिन अलग थे। आता अभी हम लोग केवल अपने घर के सोफा सेट छोड़ के, कूलर एसी छोड़ के यहाँ मंदिर में 2 घंटे बैठ गए ना, तो वो तपस्या पार्वती माता के तपस्या से भी बड़ी हो गई है।
पहिली गोष्ट तर खालीच बसा तुम्ही आपल्या कानात. आता सगळ्यांनी प्रकृती सर आपल्या गंज काही लोक सगळ्यांनी प्रकृती मग काही नाव ठेवा नाही सगळ्यांनी सुनी तो जिनका नहीं बसो तो कुर्सी किस नाव बसो. लेकिन हम लोग केवल अब सबके घर में कूलर एसी सब बैठे हैं, इतनी गर्मी में बैठ रहे हैं, इतनी तपस्या बहुत है अपने लिए. आपने भोले बाबा ने सपन में गाना दिसा तिथलू बी लय भाई जितलू करो तिथलू भेटीन तो नाही तर मग ऐको बापा बस म्हणे तसंच लिहिलं होतं म्हणे तसंच आम्हाला करी पाहिजे तसं काही करू नको. तो बोले इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर जी का ध्यान करने लगे. वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखिए के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचती थी. और भी बहुत सारा यहाँ पर वर्णन है. अब तपस्या का बहुत वर्णन यहाँ पर है. वह तपस्या में पहले पहले पत्ते खाती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में तो जो हिमालय की जो पुत्री थी बोले शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया. इस कारण बोले देवताओं द्वारा उनका एक नाम अपर्णा भी रखा गया. तो अपर्णा नाम भी पार्वती माता का ही है. वह भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी. अंग चीर और वलकल से ढके थे, सिर पर जटाजूट को धारण किए हुई थी. और इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती जी ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया था. मुनि लोग भी उसकी तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि हम लोग मुनि होकर भी इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते और यह एक युवती स्त्री होकर के इतना कठिन तप कर रही है. और यह तप 3000 वर्ष तक किया लगातार. उसके पश्चात उनके मन में आया कि मैं इतने वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रही हूं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी भगवान भोलेनाथ ने मेरी सुध नहीं ली. बोले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या फलित नहीं होगी. तो वो प्रतिज्ञा करने लगी कि बोले यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र शिवजी में ही अनुरुक्त हूं तो वे शंकर बोले मुझ पर प्रसन्न हो. यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य मेरे गुरु द्वारा दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का जप किया है तो शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो. यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है तो वे शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो. वहां इस तरह मन में सोचती हुई दीर्घ काल तक और तप करने लगी. इतना कठिन तप बोले आज तक किसी ने नहीं किया. उनकी तपस्या देखने के लिए सभी ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हुए और उनको धन्य धन्य कहने लगे. बोले उनके मन में ऐसा विचार आया कि ऐसी तपस्या इनके सिवा कोई नहीं कर सकता. ब्रह्मा जी कह रहे हैं बोले हे नारद जी उनकी तपस्या का इतना प्रभाव था कि उनके आश्रम में रहने वाले जो बोले जंतु जो जीव जंतु थे बोले वो स्वभाव के परस्पर विरोधी थे, फिर भी उनका आपस का बैर मिट गया था. बोले वहां पर निरंतर राग और दोष से युक्त रहने वाले सिंह और गौमाता उनकी तपस्या की महिमा से साथ में रहते थे. अब देखो सिंह और गौमाता साथ में रह रहे और मार्जार और मूषक उंदीर न मांजर वो भी साथ में वहां पे बोले वे स्वभाव से तो आपस में वैर करने वाले हैं, फिर भी वहां एक दूसरे के प्रति विकार भाव नहीं रखते थे और साथ में रहते थे. वहां के सारे वृक्षों में फल फूल 12 महीने आते थे. ऐसे यहाँ पर जो वातावरण था बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो गया था. इसमें और भी बहुत सारा वर्णन है. बोले जब इतने वर्ष बीत गए तपस्या के फिर भी भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिया तो फिर उनके पिताजी थे वो गए उनके पास में, उनको मनाया कि चलो बोले अपने घर चलो. उनके भाई भी गए माता जी भी गई, सबने उनको समझाया, लेकिन पार्वती माता ने उनको दृढ़तापूर्वक बताया कि जब तक मैं शिव जी को प्रसन्न नहीं कर लेती मैं घर
नहीं आऊंगी। उसके पश्चात पार्वती जी ने फिर से कठोर तपस्या की। तो कठोर तपस्या के प्रभाव से फिर ये जो तीनों लोग थे वह संतप्त होकर सबको कष्ट होने लगा। तो जब सबको कष्ट होने लगा तो सबने मन ही मन सोचा कि बोले अब हमको ही जाकर कुछ उपाय करना चाहिए। फिर उसके बाद सारे के सारे जो देवता लोग थे वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पास आए कि आप कुछ करो, ये सारा जो त्रैलोक्य संसार इतना तप क्यों रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले यह सब पार्वती जी की तपस्या का फल है। बोले सारा विश्व जल जाएगा यदि इस तपस्या को रोका नहीं गया। तो फिर ब्रह्मा जी बोले मैं सब देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास में गया। फिर विष्णु जी ने भी हमसे बातचीत की, हमारा संवाद हुआ। फिर विष्णुदेव जी ने सब बातें उनसे पूछी, उनको बताया कि मुझे ये सब कुछ ज्ञात है। बोले अब हमको सबको साथ में जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जो पिछले जन्म में दक्ष की कन्या सती जी थी वहां भी इसी जन्म में पार्वती के रूप में प्रकट हुई है हिमालय के घर। तो बोले हमको सब साथ में जाकर के शिव जी से यह अनुरोध करना चाहिए कि आप उनके साथ विवाह कीजिए। अब उनके पास जब हो गए तो भगवान ने विवाह के बहुत सारे जो दोष थे वह उनको बताए कि बोले पहले तो पूछा कि आप क्यों आए हैं। फिर सबने कहा कि बोले आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। बोले क्यों? क्योंकि बोले ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा वरदान दिया है कि आपके शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा। और ये तारकासुर बोले हम सबको बहुत पीड़ित कर रहा है। इस प्रकार बहुत प्रकार से भोले बाबा से उन्होंने अनुनय विनय की। लेकिन जो भोले बाबा थे वो कहने लगे कि बोले जब मैं पार्वती जी को स्वीकार करूंगा तब बोले फिर से सारे ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे, फिर तो बोले परमार्थ के मार्ग पर चल नहीं सकेंगे। बोले मेरे पानी ग्रहण से यह जो दुर्गा है यह मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। बोले मैंने सबके कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को जलाया है। और बोले यदि फिर से कामदेव जीवित हो जाएंगे तो ये जो सारे ऋषि मुनि तपस्या में रत है यह फिर इस प्रकार तपस्या नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारा उन्होंने शिव जी ने भी उनको बताया। बोले आप लोग जो अभी निर्विघ्न होकर समाधि लगाकर आनंद भोग रहे हो वो कामदेव के जीवित रहने पर आप नहीं कर पाओगे ऐसा। वो अपने हाथ से आपकी समाधि को भी भंग कर देगा। और बोले काम ही बोले नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट होता है। बोले आप सब श्रेष्ठ देवताओं को चाहिए कि काम योग क्रोध का परित्याग कर दीजिए। बोले आप मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। अर्थात भोले बाबा ने पहली बार तो उनको मना कर दिया कि बोले काम भस्म हो गया, ऐसे ही भस्म रहने दो और सब लोग आनंद से तपस्या करो। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब भगवान ने ऐसा कहा और सारे देवताओं के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे उतने में ही भोले बाबा की फिर से समाधि लग गई। फिर सारे देवता जो भोले बाबा के पास में जो नंदी के ईश्वर थे उनसे प्रार्थना की कि बोले गणाधिपति बोले आप ही बताओ, अब आप उनके साथ में हमेशा रहते हो, जो साथ में रहता है उनको पता रहता है। बोले हे नंदी आप ही बताओ कि हम आप क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि भोले बाबा की समाधि खुल भी जाए और प्रसन्न हो जाए और हम जो कह रहे हैं वो बात मान भी ले। फिर नंदीश्वर ने उनको बताया कि इसका केवल एक ही मार्ग है कि बोले आप लोग जो है भोले बाबा की क्या है स्तुति करो, भोले बाबा की भक्ति करो। बोले भोले बाबा अपनी भक्ति से ही वश में होते हैं, अन्य किसी उपाय से वह अपने वश में होते नहीं है। बोले आप उत्तम भक्ति करके ही भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हो। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब नंदीश्वर ने ये सारा हमको बताया तो हम
अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवता जो है वहाँ भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे, कहने लगे, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो समुद्र महाक्लेशा तत्राहि न शरणागतान। बोले हे देवादि देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, महान क्लेशों से हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। बोले हमने बहुत ही दीन होकर के शिव जी की स्तुति की। इस स्तुति में भाव प्रकट होना चाहिए। एक दिन अपना विषय हुआ था, भले आप थोड़ा श्लोक गड़बड़ हो जाए क्योंकि हम सब लोग संस्कृत नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसमें भाव प्रकट होना चाहिए। और उन्होंने इस प्रकार स्तुति की कि वे सभी व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से रोने लगे, सारे देवता रोने लग गए। बोले मुझे साथ में लेकर विष्णु ने पूर्ण मन से शिव जी का स्मरण करते हुए परम भक्ति से युक्त होकर दीन वचनों से प्रार्थना की। जब बोले इस प्रकार मैंने, विष्णु जी ने और सभी देवताओं ने शंभु की स्तुति की, तब भक्त वत्सल्य के कारण महेश्वर जी अपने ध्यान से विरत हो गए और प्रसन्नचित होकर दुखों का हरण करने वाले भगवान शिव जी हर्षित होकर करुणा भरी दृष्टि से हम सबकी ओर देख करके कहने लगे। बोले हे हरे, यहाँ पे शब्द है ऐसे जैसे अपन छोटे बच्चों को कहते हैं ना वैसे। बोले हे हरे, हे विधे, हे इंद्रादि देवताओं, आप सब बोले एक साथ किस लिए आए हैं? मेरे पास सच सच बताइए। अब एक बार तो बता दिया था, फिर से पूछ रहे। फिर विष्णु जी ने सबको साथ में लेकर फिर से सारी बात बताई कि जो पार्वती जी ये पूर्व जन्म में, अब क्या शिव जी को पता नहीं है, फिर से सारी बात उन्होंने बताई। तारकासुर को बोले आपके पुत्र द्वारा ही वो मारा जाएगा, तो आप शीघ्र ही बोले आप जो है पार्वती जी के साथ में विवाह कीजिए। और तो और कहने लगे कि बोले अभी बहुत दिनों से किसका विवाह भी नहीं हुआ है, तो बोले देवताओं के और मेरे मन में आपका विवाह देखने के लिए महान उत्साह है। बोले आप बोले उचित रूप से ऐसा कीजिए। और बोले आपने रति को भी जो वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है, आप अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। एक कथा तो वो है कि कामदेव कब जीवित होंगे, कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, लेकिन बीच में ये कथा ऐसी भी है कि जब शिव जी पार्वती जी का विवाह होगा तब भी कामदेव जीवित हो जाएंगे, ऐसी कथा भी है। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि बोले आपने रति को जो वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है, आप अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे, बोले इस प्रकार उनको प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके विष्णु आदि सब देवता उनके सामने खड़े हो गए। तब वेद मर्यादा की रक्षा करने वाले, भक्तों के अधीन रहने वाले शिव जी भी देवताओं के वचन को सुनकर हंस करके शीघ्र कहने लगे। ये बोले हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त और यथोचित बातें कहता हूँ, आप उसको आदर पूर्वक सुनिए। अब फिर से देखो, अब ये जो बातें हैं ना यहाँ पर, अब ऐसा कहना नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें क्या समझ, जब किसने सुननी चाहिए, आप जब सुनोगे तब आपको पता चल जाएगा टाइम से। बोले विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है। कौन कह रहे हैं? शिव जी कि विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बेड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग है, परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है। स्त्री का संग बोले सबसे बड़ा कुसंग है, क्योंकि बोले मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। तो काही रागता नाही होणार ना। आता जिने होतच नाही सकी तिने हे श्लोक वाचावा, खुश राहा, मग आता काय करू? आता कोणवर जाऊ शकत ते प्रसंग तो भाई, आता सगळं हाथ टेकू दे आपण। अब भाई मैं सबको बता रहा हूँ, मजाक का विषय नहीं है। आता सीधी भी गुस्सा में उल्टी लागा, लेकिन बात सच बता रहा हूँ, पूरे मन से बता रहा हूँ कि अब किसी का नहीं हो रहा है, तो यदि वो ये श्लोक यदि शंकर जी ने खुद कहे ये पढ़ ले रोज, तो उसके मन को शांति मिलेगी कि चलो भाई भोलेनाथ की यही इच्छा, अपने मन की हुई तो प्रभु की क्या उस दिन बताया था ना, अपने मन की हुई तो ईश्वर की कृपा, और अपने मन की नहीं हुई तो ईश्वर की इच्छा। तो यहाँ पर इतना सारा तुम हो जाए कि तुम करो तो पापा, तुम्हारे माय बाप डालतेच मला घर आवती म्हणे काय सांगे रे पापा पोरांना, तुम करो तो पादर को ओम ध्यान ठेवतो पापा नाही तर मग आनो मारेवर तुम।
तो बोले और क्या कह रहे हैं, बोले लोहे तथा लकड़ी के पाशों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री के पाश में बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता है। बोले स्त्री के साथ में रहते हुए विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं और विषयों से आक्रांत मन वाले को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। ऐसा बहुत सारा उन्होंने बताया कि बोले जो बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहता है उसको तो बोले विषयों को भली भांति छोड़ देना चाहिए। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा। लेकिन फिर से कहा, बोले हे देवताओं आप डरो मत। बोले मैं सब जानता हूं कि तारकासुर के द्वारा आपके ऊपर विपत्ति आई है। बोले यद्यपि मुझ में विवाह करने की इच्छा नहीं है, लेकिन बोले आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए और पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैं गिरिजा से विवाह करूंगा। अब बोले आप लोग निडर होकर अपने अपने घरों को जाइए, मैं आप लोगों का अवश्य कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब भोले बाबा ने आगे पीछे करके हाव नाही करता करता 2 वर्षा बोट घसही पण हुई पक्कू आता हाव म्हण रे भोले बाबा की मी हाव म्हणे करीच लगन। मग आता काय घाईचा आता करू कालदी गिलदी परवा आता काय नाही 1-2 दिवस तर लागेनच। आज किरण की तरफ से चाय है, आरती के पहले चाय लेंगे तो कथा का वो भंग हो जाता है, लेकिन सबसे हाथ जोड़ के विनती है बिना चाय पिए कोई जाएगा नहीं। आरती ने बाद 5 मिनिट सुरुवात चालेल, 5 मिनिट आपण जल्दी आरती टाकू, पण सगळा जणा चहा पिओ 2 पाव किरण पहले पास ते ऐसन बसे तो बिना चाय पिए कोई जाएगा नहीं, चाय जरूर पीना है। तो हम 5 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे, कोई 10 मिनिट तो जाएंगे चाय। आणि आता पक्की गोठ होगी तर जरा शांतता होगी। आता आजुरी म्हणून मग सोडीन ही आता नाही हुई रे बाप, अरे बाबा पक्की गोठ होगी किती सुख बसते तर जिनं पक्क बसतीनच माहिती। आता कठीण हाल पड रहा, हे हाल आपलेच पाय पड रहा, येण्यापेक्षा जास्ती इकडचे पार्टिकन पड रहा। उठा की चाल्या रावेल, उठा की चाल्या सावदा, चाल्या पैसपूर, गुजरात लोक गया आपण म्हणजे आपण करी ते भरीन कोण, आपणच करा सगळं। हे पहिले सगळं खुल्लू होतो 2200 रुपये 2500 रुपये द्या, सगळे पोटे खतम करी टाके आपण। मग आता भेटते नाही सर, मग आता आपला झाल पड रहा। बाया जागाय होते तेव्हा बी भक्ती मध्ये बाया जागाय सण तेव्हा बी बाया जागाय होते, चल मारू घेऊन टाकतात, चल तीन सगळे पोटे खतम करी टाकेन। मग आता भेटतील सगळं ना, आता आपल्या घर बी 200 सगळ्यांसारखं सर बस। जिनं नाही भेटणार तिने शिवपुराण या अध्याय वाचवा, खुश राहा, बम बम भोले, मस्त भस्म लावा, तिलक लावा, भक्ती करावा, खुश। तिथं उपाय आपको बिल्कुल स्पष्ट रहा। आता काही जबरदस्ती से होता तसं नहीं। तो चलो 2 मिनट नाम संकीर्तन करो, उसके पश्चात फिर आरती करते हैं। और कौन सा नहीं है? हरे राम
पंढरीनाथ भगवान की जय। आरती કરી લો। आरती होने बाद पहले चहा भी हो, 3 बार सतर बैठ। Nanti ada himari bisa masuk ya. Ini asing, itu. ओम जय शिव ओंकारा। Jai
ओम नमः पार्वती पतये
विवाह पक्का हुआ है, उसकी खुशी में चाय की व्यवस्था चिरंजीव किरण जीवराम पाटिल इनकी ओर से रखी गई है। और हाँ, चिरंजीव किरण गौड़ू पाटिल इनकी ओर से चाय की व्यवस्था है आज। ये पुरानों के नाम श्रवण करते करते अपन गांव के नाम भूल जाते हैं कभी कभी। किरण, हाँ ये हमारे किरण पाटिल है जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। इनकी ओर से आज जो शिव जी के विवाह की बात पक्की हुई है उसके उपलक्ष्य में चाय आज सबको पिलाई जा रही है। जो सभी श्रोतागण अभी लाइव है उनसे बस यही हार्दिक कामना है, आप ऐसे ही रोज कथा का आनंद लेते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को प्रेम से श्री सीताराम।